Hello everyone. So in class +1 we discussed about the third chapter, classification of elements and periodicity in properties. In this chapter we already discussed about the traits of Daubernier, Newland law of octave, Lothar-Meyer graph and Mendeleev periodic table. कल हमने डिस्कस किया था Mendeleev periodic table की सिग्निफिकेंस और उसकी लिमिटेशंस के बारे में. आज हम स्टार्ट करेंगे आवर लेक्चर विद atomic number and modern periodic law. The modern periodic law proposed by Henry Moseley 1912 में हेनरी मोस्ले साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया. क्या किया उन्होंने? एक मेटल शीट को बम्बार्ड कराया हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स के साथ. जब एक मेटल शीट को हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स के साथ बम्बार्ड किया गया तो एक्स रेज वहाँ से एमिट हुई. इन एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी का अंडर रूट मोस्ले ने मेज़र किया. In 1912, Moseley measured the frequency of X-rays. कौन सी X-rays है? Emitted by a metal, जो metal ने emit की when bombardment with high speed electrons. उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? उन्होंने डिस्कवर किया जो स्क्वायर रूट है फ्रीक्वेंसी का वो एटॉमिक नंबर के प्रोपोर्शनल है. द स्क्वायर रूट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ X-rays वॉज प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर. और उनके इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उन्होंने एक लॉ प्रपोज किया एंड द लॉ इज नोन एज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. और इस लॉ में उन्होंने क्या कहा? इन दिस लॉ हेनरी सेड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर. अभी तक मेंडलीव ने क्या बोला था कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो एलिमेंट्स की होती हैं वो पीरियोडिक फंक्शन किसका है? एटॉमिक मासेस का. बट हेनरी मोस्ले ने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया और उसमें उन्होंने क्या कहा? दे आर द फंक्शंस ऑफ एटॉमिक नंबर. दैट इज इफ द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, जो एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल्स. एक सर्टेन रेगुलर इंटरवल्स के बाद प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी? रिपीट हो जाएंगी. अगर हम थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन की बात करें, सो यू नो वन थिंग, न्यूक्लियस is present in the center of the atom. उसके बाद हमारे पास various orbits and electrons are revolved in these electrons. So अगर हम atomic mass की बात करें तो atomic mass किसके इक्वल होता है? Atomic mass is equals to number of proton plus number of neutron. और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही कहाँ पे हैं? न्यूक्लियस में, डीप सीटेड है. जबकि एटॉमिक नंबर अगर हम बात करें तो एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल स्टेट में. आई एम अगेन मेंशनिंग ओनली न्यूट्रल स्टेट. अगर एटम न्यूट्रल है तो हम एटॉमिक नंबर को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल मान सकते हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन. सो अगर हम केमिकल रिएक्शंस देखते हैं तो केमिकल रिएक्शंस में क्या होती है? ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है ये पार्टिसिपेट करते हैं. तो मोस्ट ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रॉन्स. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो बहुत डीपली सिटेड है. सो यहाँ से भी हम ये थ्योरेटिकली जस्टिफाई कर सकते हैं कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं हमारी वो किसके साथ वेरी करेंगी? एटॉमिक नंबर के साथ वेरी करेंगी. नेक्स्ट वन इज कोज ऑफ पीरियोडिसिटी. ये जो हेनरी मोस्ले थे या फिर हम बोल सकते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ने पीरियोडिसिटी का रीज़न भी एक्सप्लेन किया. इस रीज़न को मेंडलीव की टेबल एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी. क्या एक्सप्लेनेशन दी इन्होंने? द कोज ऑफ पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ is the repetition of similar outer electronic configuration at certain regular intervals. क्या रीज़न था periodicity का? कि जो एलिमेंट्स हैं उनकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक सर्टेन इंटरवल के बाद रिपीट हो रही है. दोबारा सुनिए. The cause of periodicity in properties is the repetition of similar outer electronic configuration at certain regular intervals. For example, यहाँ पे हमने एक फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स लिखे, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम. वी रोट द एटॉमिक नंबर्स 3, 11, 19, 37, 55, 87. जब हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो ये द सिंपल वे. और जो और के साथ इन्होंने लिखा हुआ है ये नोबल गैस को यूज़ करके, जैसे हीलियम 2s1, नियोन 3s1, आर्गन 4s1, क्रिप्टोन 5s1, जिनॉन 6s1 एंड रेडॉन 7s1. तो क्या चीज़ कॉमन है यहाँ पे? 2s1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1.
इन सभी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, 1 है। और यही रीज़न है, कॉज है पीरियोडिसिटी का, कि जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सिमिलर हो जाती है आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ, क्लियर, सिमिलरिटी इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट द एलिमेंट्स हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज़। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम आई है, इनकी प्रॉपर्टीज़ भी क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। अगर हम इस ग्रुप में या इन सभी एलिमेंट्स की वैलेंसी की बात करें तो वैलेंसी सबकी क्या रहेगी, सबके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, जिसको लूज़ करके यहाँ पे अगर लिथियम इस एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है तो उसको एक स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगी, क्लियर। लेट अस सी वन मोर एग्जाम्पल, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। अगर इनकी कॉन्फ़िगरेशन देखिए 9, 17, 35, 53, 85 एंड द कॉन्फ़िगरेशन इज हेयर। तो एक चीज़ देखिए ध्यान से, लास्ट इलेक्ट्रॉन P में एंटर हुआ है विद 2p5, 3p5, 4p5, 5p5 एंड 6p5, क्लियर। सो यहाँ पे अगर हम एक ट्रेंड फॉलो करते हैं तो एक रेगुलर जो इंटरवल्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं आफ्टर 2, 8, 8, 18, 18, 32। ये एक रेगुलर इंटरवल आपको गैप मिलेगा और इन नंबर्स को हम मैजिक नंबर्स भी बोलते हैं। दीज नंबर्स आर ऑल्सो नोन एज मैजिक नंबर्स। सो नाउ वी डिस्कस अबाउट प्रेजेंट फॉर्म और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, जिसको हम बोर टेबल के नाम से भी जानते हैं। नाउ लेट्स सी द बोर टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, बोर टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल हम इसको बोल सकते हैं। बहुत सारी टेबल डिवाइज हुई टाइम टू टाइम, जो कि सिंप्लिसिटी, इन्फॉर्मेटिव इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो लास्ट में एक लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स को डिज़ाइन किया गया। ये जो टेबल थी ये बोर बरी कंसेप्ट के ऊपर, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में हमने पढ़ा है उसके ऊपर बेस्ड थी। इसके फीचर्स क्या थे टेबल के, इस टेबल के अंदर 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं, जैसे मेंडलीव में थे सीरीज, यहाँ पे रोज हैं जिनको हम कहते हैं पीरियड्स, एंड 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं, एंड दीज कॉलम्स आर नॉन एज ग्रुप्स। Elements with similar valence shell configuration are arranged in the vertical columns referred to as the families or group. जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन सेम है, उनको एक साथ अरेंज किया गया है इन द फॉर्म ऑफ फैमिलीज और ग्रुप्स। नेक्स्ट पॉइंट, ईच पीरियड कॉरस्पॉन्ड्स टू हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हर एक पीरियड के अंदर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा वो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन द पीरियड। द फर्स्ट पीरियड कंटेन्स 2 एलिमेंट्स, द सब्सिक्वेंट पीरियड्स कंसिस्ट ऑफ 8, 8, 18, 18, 32 एलिमेंट्स। काउंट बता दिया उन्होंने कि इतने इतने एलिमेंट्स हमारे एक एक पीरियड में मिलेंगे। जो 7th पीरियड है वो इनकम्प्लीट है, थ्योरेटिकली कैन कंटेन मैक्सिमम ऑफ 32 एलिमेंट्स उसके अंदर प्रेजेंट है। 14 एलिमेंट्स ऑफ बोथ 6th एंड 7th पीरियड। जब हम टेबल को देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। 14 जो एलिमेंट्स हैं 6th और 7th पीरियड के, जिनको हम लेंथेनोइड और एक्टिनोइड्स बोलते हैं, उनको हम सेपरेटली प्लेस करते हैं इन सेपरेट पैनल एट द बॉटम। सो नाउ दिस इज पीरियोडिक टेबल। देखिए यहाँ से ये जो 18 ग्रुप्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड दीज 18s आर ग्रुप। ग्रुप नंबर 1 and 2 और ग्रुप नंबर 13 to 18 कलेक्टिवली अगर हम इनकी बात करें तो हम इनको कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। एस और पी ब्लॉक को कलेक्टिवली क्या बोला जाता है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ग्रुप 18 का नाम नोबल गैसेस, ग्रुप 17 को हम कहते हैं हेलोजन्स, ग्रुप 16 कॉल्ड चाल्कोजन्स और ऑक्सीजन फैमिली बोल सकते हो, ग्रुप 15 को हम कहेंगे नाइट्रोजन फैमिली और निक्टोजन्स, ग्रुप 14 कार्बन फैमिली एंड ग्रुप 13 बोरोन फैमिली। ग्रुप 3rd टू ग्रुप 12th इन सभी को हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्लियर। और ये पीरियड नंबर मेंशन है यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ग्रुप 1 को कहेंगे एल्कली मेटल्स, क्या बोलते हैं ग्रुप 1 को, एल्कली मेटल्स। ग्रुप 2 को हम कहेंगे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ग्रुप 3rd टू ग्रुप 12 तक हम इनको कहेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और यहाँ पे देखिए 6th पीरियड के अंदर 57 एलिमेंट के बाद 58 यहाँ से स्टार्ट होता है। 7th के अंदर एक्टीनियम है 89, 90 कम्स है। सो 58 to 71 ये जो पहली सीरीज़ है इसको हम कहते हैं लेंथेनोइड्स।
90 to 103 लॉरेंसियम, इसको हम कहेंगे एक्टिनोइड्स। देखिए अगर हम फर्स्ट पीरियड की बात करें, इफ़ वी टॉक्ड अबाउट पीरियड नंबर 1, तो यहाँ पे सिर्फ 2 एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन है और एक हीलियम है। सो फर्स्ट पीरियड में सिर्फ 2 एलिमेंट है, तो हम कहेंगे फर्स्ट पीरियड इज़ अ वेरी स्मॉल पीरियड। सेकेंड में देखिए लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? 8। दिस इज शॉर्ट पीरियड। पीरियड नंबर 3 को अगर पूछा जाए, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन, यहाँ पे भी 8 एलिमेंट्स है, तो ग्रुप 3 भी 8 एलिमेंट्स के साथ शॉर्ट पीरियड हो गया, नॉट ग्रुप पीरियड, सॉरी। पीरियड 1 इज़ वेरी शॉर्ट, पीरियड 2 एंड 3 आर शॉर्ट, पीरियड 4 के अंदर 18 एलिमेंट्स हैं, 5 के अंदर भी 18 एलिमेंट्स हैं, तो 4 और 5 का अगर साइज पूछे तो वो लॉन्ग पीरियड्स हैं। इन 6th 32 एलिमेंट्स, यहाँ के 14 एलिमेंट्स भी आपको काउंट करने हैं जो 57 के बाद इंट्रोड्यूस हो गए हैं, तो 6th के अंदर 32 एलिमेंट्स हैं, इसलिए हम 6th पीरियड को कहेंगे वेरी लॉन्ग पीरियड। और 7th अभी इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं हुआ है, वैसे उसमें 29 एलिमेंट्स है, तो 7th के लिए वर्ड यूज़ करेंगे इनकम्प्लीट पीरियड। क्लियर? जो ग्रुप 6 में एंड पीरियड, नॉट ग्रुप 6 पीरियड में जो एलिमेंट्स एंटर हुए हैं उनको हम कहते हैं लेंथेनोइड्स, और अलग से एक ब्लॉक में हमने उसको प्लेस किया है, और इस जो ब्लॉक है सेपरेट पैनल, इसको हम कहेंगे एफ ब्लॉक। और ग्रुप पीरियड नंबर 7th में जो एंटर हुए हैं उनको हम कहेंगे एक्टिनोइड्स। दिस इज ऑल अबाउट आवर पीरियोडिक टेबल, याद करनी है ये आपको। नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा हो। तो 100 से ज़्यादा जिनका एटॉमिक नंबर होगा उनको हम कैसे डिज़ाइन करेंगे, कैसे नाम लिखेंगे उनका। अगर 0 है तो निल वर्ड और एब्रीवेशन एन, 1 है तो अन, एब्रीवेशन यू, 2 के लिए बाय, एब्रीवेशन बी, 3 के लिए ट्राई, एब्रीवेशन टी, 4 के लिए क्वाड, एब्रीवेशन क्यू, 5 के लिए पेंट, पी, 6 के लिए हेक्स, एच हो जाएगा, 7 के लिए सेप्ट है, एस, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए ई। क्लियर है? निल, अन, बाई, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, ईन। इन द लास्ट वी आर गोइंग टू यूज द सिंबल IUM, ये हमें सबके साथ यूज करना है। सो 101 के लिए क्या लिखेंगे? 1 के लिए अन, 0 के लिए निल, अगेन 1 के लिए अन, अन, निल, अन, ईएम। इसको रिप्रेजेंट अगर एब्रीवेशन से करेंगे तो UNU। इसी तरीके से हम 118 तक सभी का नाम लिख सकते हैं। 116 का देखिए, अन, हेक्स, ईएम, UUH is the symbol. Next we are going to discuss about electronic configuration of elements and the periodic table. Now अब हम डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स थे, कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ पे ख़त्म हुआ, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर हुआ, लाइक ऑल दीज थिंग्स आर रिटन हेयर। सो इनको देखते हैं एक बार। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन पीरियड हम बात कर रहे हैं। द पीरियड इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ n फॉर द आउटर मोस्ट और वैलेंस शेल। इन अदर वर्ड्स, सक्सेसिव पीरियड द पीरियोडिक टेबल इज एसोसिएटेड विद द फिलिंग ऑफ नेक्स्ट हायर प्रिंसिपल एनर्जी लेवल। जैसे हमने सबसे पहले 1s1 1s2 हाइड्रोजन हीलियम फिल किया, उसके बाद हमने ns2 फिल किया, फिर n=3 फिल किया एंड सो ऑन। रेफर्स टू द फिलिंग ऑफ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड हायर प्रिंसिपल एनर्जी लेवल्स। क्लियर है? सो फर्स्ट पीरियड की बात करें, इट कोरस्पोंड्स टू द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एनर्जी शेल। पहली एनर्जी शेल हमने यहाँ फिल की k शेल, n=1। सिंस इस एनर्जी शेल के पास सिर्फ एक ऑर्बिटल है 1s1 जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो इस पीरियड के पास सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। क्लियर है? फर्स्ट पीरियड k शेल हमने फिल किया, n=1, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है 1s। अब इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इस पीरियड में सिर्फ 2 ही एलिमेंट पॉसिबली एग्जिस्ट करेंगे, हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन 1s1, हीलियम 1s2। नेक्स्ट सेकेंड पीरियड, इट कोरस्पोंड्स टू द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेकेंड एनर्जी लेवल। ये एनर्जी शेल हमें फिल करना है L, n=2।
सिंस दिस सेल हैज़ 4 ऑर्बिटल, अब इसके पास 4 ऑर्बिटल है, 2s एंड 3p, एक में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, तो 4 में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स, दे आर 4। सेकेंड पीरियड के पास कितने एलिमेंट्स हो गए? 8 एलिमेंट्स। लिथियम से स्टार्ट होता है जिसका एटॉमिक नंबर है 3, विच हैज़ 3 इलेक्ट्रॉन्स वेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स आर इन 1s ऑर्बिटल, और थर्ड इलेक्ट्रॉन एंटर करता है 2s ऑर्बिटल से। नेक्स्ट बेरिलियम, 4 इलेक्ट्रॉन, कॉन्फिग्रेशन 1s2 2s2। फ्रॉम नेक्स्ट बोरोन आ गया जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ने 2p में एंटर होना स्टार्ट किया, और एंड होता है वो नियॉन पे, Z10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन है 1s2 2s2 2p6। सिंपल। सेकेंड पीरियड n=2 एनर्जी शेल हमें फिल करना है। अब इसके पास 4 ऑर्बिटल है, 4 ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 8 एलिमेंट इस पीरियड में होंगे। नेक्स्ट इज थर्ड पीरियड। दिस पीरियड corresponds to the filling of electrons in the third shell, n=3। दिस शेल हैज़ 9 ऑर्बिटल्स, एक तो 3s हुआ, 3 3p के और 5 3d के इसके पास है। However, according to the energy level diagram of multi-electron atoms, 3d orbitals have high energy, so filled after 4s। अगर हम अपना अफबो रूल याद करें तो हमें पता है 3d की एनर्जी ज़्यादा है 4s से, या आप सिंपली इसको n+l रूल से भी देख सकते हैं। अगर हम 3d में देखें तो n=3 और d l 2, l की वैल्यू d के लिए 2 होती है, 3 + 2 5 हो गया, और 4s n=4 l=0, n+l=4। सो 4s की एनर्जी कम है, इसलिए हम 3d को बाद में फिल करते हैं। सो थर्ड पीरियड में हमने सिर्फ 4 ऑर्बिटल्स फिल किए, एक तो 3s का और 3 3p के, तो सिर्फ कितने एलिमेंट्स रहेंगे? 8 एलिमेंट्स, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन्स हम फिल कर सकते हैं। Thus have only 8 elements. It begins at, कहाँ से शुरू होता है? सोडियम से, where the added electrons enters the 3s orbital, successive filling of the electrons completing the 3s and 3p orbitals। कंटिन्यूसली हम सोडियम से स्टार्ट करके इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते रहते हैं, और ये पीरियड कहाँ एंड होगा? आर्गन पे, विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन 3s2 3p6। फोर्थ पीरियड की बात करें, so it's corresponds to the filling of the fourth energy level, and 4 energy level order orbitals fill कैसे करना है वो हमने अफबो रूल में डिस्कस किया है। It starts with पोटेशियम से शुरू होता है, और एडेड इलेक्ट्रॉन गोज टू द 4s, कंप्लीट हो जाता है कैल्शियम पे। आफ्टर फिलिंग 4s ऑर्बिटल्स, फिलिंग ऑफ 5 3d स्टार्ट्स, 5 3d स्टार्ट हो गए, मतलब यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंटर हो गए, दैट कैन अकोमोडेट 10 इलेक्ट्रॉन्स। Before the 4p orbital is filled, 3d are filled, first being energetically more favorable, and we come, simply वो क्या कहना चाहता है कि पहले कौन फिल हुआ? 4s फिल किया, उसके बाद 3d फिल किया, और फिर 4p में इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे। सो फोर्थ पीरियड में कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे हमारे पास? 2 इसमें फिल हो सकते हैं, 10 यहाँ पे और 6 यहाँ पे। सो फोर्थ पीरियड कंटेन्स 18 इलेक्ट्रॉन्स और 18 एलिमेंट्स। सो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स 3d में एंटर हुए उनको हम कहते हैं 3d ट्रांजिशन सीरीज ऑफ एलिमेंट्स, या फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज भी हम इसको बोलते हैं। ये सीरीज स्कैंडेनियम से स्टार्ट होती है, Z21, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन ये रहेगी हमारे पास 3d1 4s2, आर्गन 3d1 4s2, आर्गन 18 हो गया, 19 20 4s फिल हो गया, और 21 इन 3d। द 3d ऑर्बिटल गेट कम्प्लीटली फिल्ड एट जिंक तक हम इसको कम्प्लीटली फिल्ड कर देते हैं, कॉन्फ़िगरेशन D10 4s2। उसके बाद 4p फिल करना शुरू करते हैं, कहाँ से? गैलियम से, और एंड करते हैं क्रिप्टॉन पे। सो इस पीरियड में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास? 18 इलेक्ट्रॉन्स और 18 एलिमेंट्स हैं। सेम फिफ्थ पीरियड के अंदर n=5 हमें फिल करना है। फोर्थ पीरियड की तरह यहाँ पे 5s फिल होगा, 5p फिल होगा, और 4d फिल होगा। अब 5s वाले हो गए ग्रुप 1 ग्रुप 2। 4d ट्रांजिशन सीरीज, जैसे यहाँ पे 3d ट्रांजिशन सीरीज था, वैसे यहाँ पे 4d ट्रांजिशन सीरीज है। कहाँ से शुरू होती है? यट्रियम से, और एंड कहाँ पे होती है? कैडमियम पे। 4d ट्रांजिशन सीरीज ऑल्सो नोन एज सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, और 3d ट्रांजिशन सीरीज को क्या बोल सकते हैं? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। 4d को सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। उसके बाद 5p ऑर्बिटल्स को फिल करना है, इंडियम से शुरू और जिनॉन पे खत्म।
सिक्स पीरियड में देखिए, सिक्स पीरियड में हम फिल करेंगे n इक्वल्स टू 6 एनर्जी लेवल को। अब यहाँ पे 1 6s 7 4f फिल करने हैं, 5d के 5 फिल करने हैं और 3 6p हमारे पास अवेलेबल हैं जिनको हम फिल करेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 4f में 7 ऑर्बिटल हैं तो इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 14। उन 14 एलिमेंट्स को, उनके अरेंजमेंट को हम कहते हैं लेंथेनोइड सीरीज या लेंथेनोइड्स। और 5d ट्रांजिशन सीरीज हो जाएगा, s और p नॉर्मल रहेगा। स्टार्ट होता है ये ग्रुप सीजियम से, इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर कर रहा है 6s में, और एंड हो जाता है जल्दी ही सीजियम के बाद रेडॉन पे। सीजियम से शुरू होता है ये ग्रुप, ये नॉट ग्रुप पीरियड, सीजियम से शुरू हुआ और रेडॉन पे ख़त्म हो गया। इन बिटवीन हमने 4f फिल किया और उसको हम क्या बोल रहे हैं लेंथेनोइड सीरीज। देखिए इसको रीड करते हैं एक बार। आफ्टर फिलिंग ऑफ 6s ऑर्बिटल द नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन enters the 5d orbital against the above principle and therefore the filling of 7 4f orbital begin with cerium। ये जो लेंथेनोइड सीरीज है ये कहाँ से शुरू हो रही है हमारी सीरियम से। एटॉमिक नंबर 58 Z से हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं एटॉमिक नंबर को, एंड एंड अप विथ ल्यूटिनियम Z इक्वल्स टू 71। इन 14 एलिमेंट्स को हम कहते हैं लेंथेनोइड सीरीज या लेंथेनोइड्स। सेम सेवन्थ पीरियड में n इक्वल्स टू 7 फिल करना है, एक 7s है, वही 7 5f 5 6d एंड 3 7p हमें फिल करना है। ये जो 7 5f हम फिल करेंगे इनको हम कहेंगे एक्टिनोइड सीरीज। ये लेंथेनोइड सीरीज था, ये एक्टिनोइड सीरीज था। लेंथेनोइड सीरीज कहाँ एंटर कर रहा है सिक्स्थ पीरियड में, एक्टिनोइड सीरीज कहाँ एंटर कर रहा है सेवन्थ पीरियड में। याद रखनी है ये चीज़, आपको भूलना नहीं है, ठीक है। अगर हम ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, अब हमने पीरियड वाइज तो देख लिया, एक बार रिवाइज करते हैं पीरियड वाइज को। फर्स्ट पीरियड वेरी शॉर्ट, सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं। सेकंड पीरियड शॉर्ट 8 एलिमेंट्स हैं उसके पास। थर्ड पीरियड की अगर बात करें, ये देखो थर्ड यहाँ से स्टार्ट होता है, थर्ड भी शॉर्ट 8 एलिमेंट्स। फोर्थ के पास 18 एलिमेंट्स हैं लॉन्ग, फिफ्थ के पास भी 18 एलिमेंट्स हैं लॉन्ग, सिक्स्थ के पास 32 एलिमेंट्स हैं वेरी लॉन्ग, और सेवन्थ के पास 29 एलिमेंट्स हैं विच इज़ इनकम्प्लीट। ठीक है। ग्रुप की अगर बात करें तो देखो 3 11 19 ये हमने फर्स्ट ग्रुप लिखा है एल्कली मेटल्स, लिथियम सोडियम पोटाशियम रुबिडियम सीजियम फ्रेंशियम। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी 2s1 3s1 4s1 5s1 6s1 7s1। सो दिस वन इज़ इम्पॉर्टेंट। हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं पीरियड को, ग्रुप को और ब्लॉक को ईजिली। कैसे? पहला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए अपने रूल्स को फॉलो करके। दूसरा पीरियड नंबर तो सिंपली हमें n से पता चल जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे ना 2s1 2, तो ये पीरियड नंबर है। 7s1 जहाँ आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन खत्म होती है हमारी, हम लिखते हैं कॉन्फ़िगरेशन को, उसमें जो सबसे लार्जेस्ट n की वैल्यू रहेगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी पीरियड नंबर को। Period of the element is represented by the principal quantum number of the valence shell. Block of the element is predicted on the basis of subshell. अब ब्लॉक को प्रिडिक्ट कैसे करेंगे? 3 ब्लॉक है हमारे पास S P D। S ब्लॉक को कैसे प्रिडिक्ट करेंगे? जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतना ही ग्रुप नंबर। अगर यहाँ पे कोई आपसे ग्रुप नंबर पूछे 2s1 तो एक इलेक्ट्रॉन है, सिंपली हम क्या बोलेंगे S में अगर एक इलेक्ट्रॉन डल रहा है तो ये फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, और हमने लिखा होता 2s2 तो ये सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है। इन केस द एलिमेंट बिलोंग टू P ब्लॉक देन द ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा 10 प्लस टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे हम बोरोन लिखते हैं, बोरोन की एटॉमिक नंबर 5, 1s2 2s2 2p1, और बोरोन का ग्रुप नंबर आपको फाइंड आउट करना है, तो आप कैसे करेंगे 10 प्लस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस शेल अब हमारी 2 है तो 2 + 1 3, तो ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा 13। क्लियर है? तो P ब्लॉक अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन P में एंटर कर रहा है तो इस फॉर्मूला से ग्रुप नंबर बता सकते हैं। S में एंटर कर रहा है तो डायरेक्टली जितने इलेक्ट्रॉन उतना ही ग्रुप नंबर। लास्ट इज इन केस द एलिमेंट बिलोंग टू D ब्लॉक। D ब्लॉक का एलिमेंट लिख लीजिए, एक स्कैंडेनियम लिख लेते हैं, आर्गन 18, 3d1 4s2,
तो क्या कह रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1 सब शेल एंड ns सब शेल, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, ग्रुप नंबर को। इनको टोटल कर दीजिए, n 4 है तो n-1 d 3 हो गया, n = 4 और n-1 3, टोटल कीजिए 2 and 1, इलेक्ट्रॉन्स का टोटल करना है 3। तो स्कैंडिनियम कौन से ग्रुप में बिलोंग कर रहा है, 3rd ग्रुप में। बोरोन कौन से ग्रुप में बिलोंग कर रहा था, 13th ग्रुप में। और 2s2 2nd ग्रुप में, 2s1 1st ग्रुप में। यहाँ तक पढ़ के आइए, उसके बाद हम ब्लॉक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स और क्लासिफिकेशन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।